की शुरुआत। और भारत में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई, लेकिन जनसंख्या विस्फोट पर देश में बहस जरूर तेज हो गई है। एक बड़ा तबका कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण करने की मांग करने लगा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की संस्था यानी कि UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक डेटा जारी किया है, जिसमें में भारत ने चीन देश की तरक्की की रफ्तार को रोक ना दे, इसीलिए कई ओर से जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। सबसे बड़ा करते हैं। और देखिए, भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक भारत की आबादी करीब 166 करोड़ हो जाएगी। और इतनी बड़ी आबादी के रहने के लिए जमीन कहां से उपलब्ध होगी, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी की उपलब्धता कैसे होगी, और इतने ज्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज सुविधाएं कैसे मिलेंगी, क्या इतने लोगों को शिक्षा दे पाना संभव हो पाएगा। यानी सीमित संसाधन बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में कई तरफ से जनसंख्या रोकने की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई, और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग की है, तो बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो देखिए, साल 2050 तक देश की जनसंख्या 166 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल कई हैं मन में कि क्या इस बढ़ती जनसंख्या के साथ संसाधनों की उपलब्धता भी वैसे ही बढ़ेगी, क्या वैसे ही संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे, या आने वाले वक्त में हर चीज में, हर तरह के संसाधन में कमी होती चली जाएगी। और बीजेपी ने तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता, सुनिए। ओवैसी, जब जनसंख्या की बात आती है, बढ़ती हुई आबादी विस्फोटक है भारत के लिए, तो वो कहते हैं लोगों को डराते हैं। डराता नहीं हूं। ये बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए घातक है, इसे रोकना पड़ेगा। बिल्कुल दुखद है, और भारत को नर्क से भी बदतर बनाने की स्थिति में लोग लगे हुए हैं, और वोट के लालच में लोग बोल नहीं रहे हैं। किस तरह हम सब देखे हैं, और जनसंख्या बढ़ रहा है, एक धर्म के लोगों का बढ़ रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बीजेपी की मांग पर बिहार में सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। जेडीयू ने कहा कि सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही जनसंख्या नियंत्रण संभव है, और इसमें बिहार मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ा खतरा बिहार में कटिहार पर हो गया है, और झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़। तो ये जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और मालदा जो हिंदू बहुल्य था, अब मुस्लिम बहुल्य हो गया है, और मुर्शिदाबाद, तीन वो, और झारखंड का ये पाकुड़ सिंहभूम, और बिहार का कटिहार और किशनगंज अगर कट गया तो आप नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएंगे? पहले आप बताइए, आप रास्ता कोई है क्या? बिहार के ही जनसंख्या के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किशनगंज और अररिया से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा का है। कश्मीर का कुलगांव, जहां 98.5% मुस्लिम आबादी है, उसका जनसंख्या वृद्धि दर 7.30% है। इसलिए हमारी उम्मीद यह है कि जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक विमर्श के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो बिहार मॉडल है उसको, और बांग्लादेश का जो मॉडल है, जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है, उसको देखना चाहिए, और एक बार संपत्ति नियंत्रण पर भी कोशिश करनी चाहिए। एक सच्चाई ये है कि भारत अब विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के रूप में, पर कैपिटा इनकम के रूप में अगर देखें तो भारत का स्थान 120वां है। तो एक अमीर देश है जिसमें बहुत गरीब लोग बसे हैं। इसका मूल कारण यह है
कि हमारी जनसंख्या जिस तीव्रता से बढ़ रही है उसकी व्यवस्था करना किसी सरकार के लिए, उसके पढ़ाई की व्यवस्था, उसके पालन पोषण की व्यवस्था, उसकी सहूलियतों की व्यवस्था, उसके इलाज की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था, ये समस्या विकट है। और चलिए अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि भारत में तेजी से बढ़ती आबादी क्यों चिंता का विषय है। भारत की आबादी 142.8 करोड़ है और चीन की आबादी 142.5 करोड़, यानी कि भारत की आबादी चीन से 30 लाख अधिक है। स्रोत की हम जानकारी आपको दे दें, यूएनएफपीए के आधार पर हम ये पूरा आंकड़ा आपको समझा रहे हैं। चीन और भारत की आबादी में इस वक्त 30 लाख के अंतर है और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भी 3.18 ट्रिलियन डॉलर है। चीन की अर्थव्यवस्था का आकार 17.73 ट्रिलियन डॉलर है और चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुनी बड़ी है, जबकि भारत की जनसंख्या 30 लाख चीन से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से चीन की बढ़ रही है, लेकिन भारत की सीमित ही है। और भारत में बेरोजगारी की दर भी जान लीजिए, 7% बेरोजगारी की दर है और चीन में बेरोजगारी की दर यानी कि 5% है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि कैसे चीन में बेरोजगारी दर कम है जबकि जनसंख्या भी वहां पर कम है। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, बावजूद जो बेरोजगारी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को भी समझिए, किस तेज रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले 18वीं सदी में हम चलेंगे और उस वक्त को याद करें तो भारत की आबादी 12 करोड़ थी। 1820 में भारत की आबादी 13.40 करोड़ हो गई। 19वीं शताब्दी में भारत की आबादी 23 करोड़ हुई और 1991 में माफ करिएगा, भारत की आबादी 36.1 करोड़ हो गई। 1981 में भारत की आबादी 68.3 करोड़ हुई और साल 2001 में यानी कि 20वीं सदी में भारत की आबादी सबसे ज्यादा यानी कि 100 करोड़ की आबादी वाला देश भारत बन गया और 2011 में भारत की आबादी 125.76 करोड़ है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ देखिए, जनसंख्या को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, अलग अलग करके इसे आधार बनाकर जनसंख्या को हम गिनते हैं, जनगणना की जाती है और ऐसे में धर्म के आधार पर भी हम जनसंख्या और आबादी को गिनते हैं। 1951 में हिंदू आबादी 84.98% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 9.1%। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 79% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी की हम बात कर ले तो मुस्लिम आबादी बढ़कर 14.22% हो गई, यानी कि हिंदू आबादी में घटाव देखने को मिला। ये आबादी घटी है 4.5% से। 1961 में बिहार की आबादी 3,48,49,121 हुई। अब आप समझिए कि कैसे बिहार में जो जनसंख्या है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली और इसमें भी हिंदू मुसलमान के आंकड़ों को हम आपको बताते हैं। हिंदू में बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में हिंदुओं का आंकड़ा 3,01,07,447 है और मुसलमान आबादी 46,96,997 है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आंकड़े यहां पर भी ज्यादा मुसलमानों के ही देखने को मिले। और 2011 में बिहार की जनसंख्या 10,99,99,452 हो गई। हिंदू जिसमें कि 8,60,78,686 हैं, मुसलमान 1,75,57,809, यानी कि बिहार में मुसलमानों की आबादी अभी कम है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। 1961 में आपको लिए चलते हैं, जहां 2011 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि में कैसी दर थी, किस रेट से, किस रफ्तार से ये जनसंख्या बढ़ रही थी, इसकी जानकारी भी ले लीजिए। 198.71% की दर से ये जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। 185.9% मुसलमान जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो 273.81% ये वृद्धि लगातार देखने को जनसंख्या में मिली। और बिहार की हम पूरी आपको जानकारी हमने दी कि कैसे जनसंख्या
नियंत्रण नहीं रह सका और लगातार इस तेज रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि होती नजर आई है। हिंदू मुसलमान को भी अलग अलग करके जनसंख्या को गिना जाता है, समझा जाता है और उसकी भी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। और देखिए, बिहार में जनसंख्या पर कुछ ज्यादा ही सियासत की जा रही है। बीजेपी कानून की मांग कर रही है तो महागठबंधन साफ शब्दों में इसका विरोध कर रहा है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं। चाइना को भी हम पीछे छोड़ दिए हैं। आज इस देश में एक ठोस जनसंख्या नीति होनी चाहिए। जनसंख्या के लिए एक ठोस कानून बनना चाहिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाले वही लोग हैं जिनकी सरकार केंद्र में है। तो खुद की सरकार है, उन्हीं को तो कानून बनाना है। किससे मांग कर रहे हैं वो लोग, सोचिए। जनसंख्या नियंत्रण के कानून की वकालत करने वाले जो हैं, वह पहले माफीनामा इस देश के सामने पेश करे केंद्र सरकार कि 1979 से जो सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन के नियम का पालन कर रहे थे, उनको सरकार इंसेंटिव देती थी। जिस तरह से जनसंख्या देश का बढ़ रहा है भारत का, ये चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर उपाय है समाज में जागरूकता। समाज में जागरूकता ला करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाई जा सकती है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात बेईमानी है।